पश्चिम बंगाल में चुनावी संग्राम अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। आज यानी 27 अप्रैल को दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार का आखिरी दिन है और 29 अप्रैल को बंगाल की 142 सीटों पर मतदान होना है। यानी अब बंगाल तय करेगा क्या ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटेगी या बीजेपी इतिहास रच देगी। बंगाल विधानसभा चुनाव को समझने के लिए सबसे पहले पूरा गणित समझना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग हुई, जहां रिकॉर्ड करीब 93% मतदान दर्ज किया गया। अब दूसरे चरण में दक्षिण बंगाल और कोलकाता समेत 142 सीटों पर वोट पड़ेंगे। यही चरण असली गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि यही टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ है। इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि बंगाल की राजनीतिक दिशा तय करने का भी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस जो महिला वोट, कल्याणकारी योजनाओं और बंगाल अस्मिता के दम पर चौथी बार सत्ता चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हिंदुत्व प्लस विकास के एजेंडे के साथ पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी की विजय संकल्प सभा से लेकर अमित शाह के रोड शो तक बीजेपी ने आखिरी दिन पूरी ऊर्जा लगा दी है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। जादवपुर, भवानीपुर और दक्षिण बंगाल के कई इलाकों में उनकी पदयात्राएं और जनसंपर्क अभियान साफ दिखाई दे रहा है कि टीएमसी इस चरण को हल्के में नहीं ले रही है। अभिषेक बनर्जी भी लगातार कई सीटों पर मोर्चा संभाले हुए है। इधर उत्तर बंगाल में बीजेपी ने मजबूत चुनौती दी है, लेकिन दक्षिण बंगाल, कोलकाता, हावड़ा, हुगली और 24 परगना में टीएमसी की पकड़ पर सबकी नजर है। अगर बीजेपी यहां सेंध लगा देती है तो नतीजे चौंका सकते हैं, लेकिन अगर टीएमसी अपना गढ़ बचा लेती है तो ममता की वापसी लगभग तय मानी जाएगी। कांग्रेस और लेफ्ट भी मैदान में है, लेकिन इस बार लड़ाई मुख्य रूप से टीएमसी बनाम बीजेपी बन चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक हाई वोटिंग प्रतिशत जनता की जबरदस्त भागीदारी दिखा रही है, लेकिन ये किसके पक्ष में जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, वहीं 4 अप्रैल को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। यानी कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा कि बंगाल में दीदी का जादू कायम रहेगा या बीजेपी का मिशन बंगाल सफल होगा। क्या बंगाल फिर ममता के साथ जाएगा या इस बार बंगाल में कमल खिलेगा? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।